तो दोस्तों क्वेश्चन ये है, विराट कैन कंप्लीट अ वर्क इन 30 days एंड डैनियल is 60% more efficient than Virat to complete the same work. Find the total time taken by Daniel to complete the work. Daniel 60% मोर एफिशिएंट है। उसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब ये होता है कि 60% मतलब 3/5 ज़्यादा एफिशिएंट है। तो कितना टाइम्स एफिशिएंट है? 1 + 3/5 मतलब 8/5 टाइम्स विराट से ज़्यादा एफिशिएंट है। 60% एफिशिएंट है मतलब विराट जितना एफिशिएंट है उसका 60% ज़्यादा एफिशिएंट है। तो हमें 1.6 टाइम लेना पड़ेगा। ठीक है, 100% + 60%, तो 160% मीन्स 1.6 टाइम्स। ठीक है, तो ये यही हुआ। 3/5 ज़्यादा एफिशिएंट है, इसको मैंने फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। तो 8/5 टाइम्स ज़्यादा एफिशिएंट है। किससे एफिशिएंट ज़्यादा है? विराट से। ठीक है, तो अब विराट कितने दिन में काम ख़त्म करता है? विराट 30 डेज़ में काम ख़त्म करता है। तो डैनियल कितने दिन में ख़त्म करेगा? अब डैनियल देखिए 8/5 टाइम्स ज़्यादा एफिशिएंट है, तो डैनियल 5/8 डेज़ में काम ख़त्म करेगा। विराट के जितने डेज़ है उसके 5/8 डेज़ में काम ख़त्म करेगा। क्योंकि ये इसमें कॉन्सेप्ट होता है कि अगर 2 गुना ज़्यादा एफिशिएंट है तो वो आधे टाइम में काम ख़त्म करेगा। तो ये इसका रेशियो 1 रहना चाहिए। इसका मल्टीप्लिकेशन ये हमेशा रेसिप्रोकल होता है। अगर मैं किसी से 2 गुना ज़्यादा जल्दी काम करता हूँ तो उससे मैं आधे टाइम में काम ख़त्म करूँगा। ठीक है, तो मैं अगर विराट से मान लीजिए 3 गुना ज़्यादा एफिशिएंट हूँ, तो मैं उसने जितने दिन में काम किए है उससे 1/3 उसके 1/3 डे में काम ख़त्म कर दूँगा। ठीक है, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा एफिशिएंट हूँ तो मैं सामने वाले से कम डेज़ में काम ख़त्म करूँगा। ठीक है, तो अगर मैं 2 गुना एफिशिएंट हूँ तो मैं उससे आधे दिन में काम ख़त्म कर दूँगा। इस तरीके से 3 गुना ज़्यादा एफिशिएंट हूँ तो 1/3 दिन में काम ख़त्म कर दूँगा। तो ये इसका रेसिप्रोकल होता है और हमेशा मल्टीप्लिकेशन 1 आता है। तो यहाँ अगर डैनियल 8/5 टाइम्स एफिशिएंट है तो वो 5/8 डेज़ में काम ख़त्म करेगा, ताकि ये इसका रेशियो 1 रहे। ठीक है, तो विराट ने 30 दिन में काम ख़त्म किया है तो डैनियल उसके 5/8 डेज़ में काम ख़त्म कर देगा। तो इसका आंसर आएगा 150/8, तो 75/4, 72 + 3/4, सो 18 3/4। इसका आंसर आएगा 18 3/4। तो ऑप्शन बी इसका आंसर है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी सेम ही है। एज एफिशिएंसी इज ट्वाइस दैट ऑफ बी। ए कैन वर्क ओनली फॉर 8 hours a day while B can work for 12 hours a day. If A can finish a work in 12 days, in how many days B finish the same work? So A 12 डेज़ में काम ख़त्म कर रहा है और वो एक दिन में कितना काम कर रहा है? ये 8 आवर। तो टोटल वो कितने घंटे काम कर रहा है? 12 दिन में 96 आवर काम कर रहा है ए। ठीक है, हमें पूछा गया है कि बी को कितना टाइम लगेगा ये काम ख़त्म करने के लिए। अब ए बी से 2 गुना ज़्यादा एफिशिएंट है, तो बी जितने दिन में काम ख़त्म करेगा पहले के जैसा ही कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। तो ए अगर 2 गुना ज़्यादा एफिशिएंट है तो बी जितने दिन में काम ख़त्म करेगा उससे आधे टाइम में ए काम ख़त्म करेगा। ठीक है, तो ये 96 है, वो बी ने जितने दिन में काम ख़त्म किया है उसका आधा है। तो बी ने अगर x दिन में काम ख़त्म किया तो उसका आधा है 96। तो बी ने कितने दिन में काम ख़त्म किया है? तो 96 × 2, तो वो आ जाएगा 192 आवर्स। ठीक है, ये 96 आवर्स है। तो ए ने 96 आवर्स में काम किया है, तो ए ने 96 आवर्स में काम ख़त्म किया है, तो उसका मतलब उसने बी से आधे टाइम में काम ख़त्म किया है। तो अगर बी ने x दिन में काम ख़त्म किया है तो उसका आधा टाइम 96 आवर्स हुआ। तो बी ने कितने 96 × 2 मतलब 192 आवर्स में काम ख़त्म किया है। तो अब 192 आवर्स कितने दिन होंगे? तो
जो क्वेश्चन में दिया गया है बी 12 आवर्स एक दिन में काम ख़त्म करता है, एक दिन में वो 12 आवर्स काम करता है, तो 192 आवर्स काम करने के लिए वो कितने दिन लेगा? 192/12, उसका आंसर आ जाएगा 16। तो आंसर होगा, तो ऑप्शन सी आपका आंसर होगा।